हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 13 जनवरी 2023 है। आज साथियों सीटेट का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, आज इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की, यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 31 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 31 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वायस रॉय हार्डिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, निम्नलिखित का मिलान करें। ये आपको मिलान चिन्ह करने हैं। 32 में इसमें भाषाविद सूची फर्स्ट दे रखी है और एक तरफ सूची सेकंड दे रखी है। भाषाविद किससे होगा, ये इधर की तरफ देखते हैं किससे होगा। ये होगा आपका भाषाविद होगा जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है। मुंशी क्या होता है? मुंशी होता है आपका जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है, वो मुंशी कहलाता है। और प्राच्यवादी हुआ जो एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखता है। और वर्नाकुलर कहते हैं, इसे कहते हैं स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, प्राचीन समय में भारत में तीर्थ यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए दे रखा है, फारसियन भारत में संस्कृत सीखने और भारतीय व चीनी राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने आया था। सेकंड बी पूछा है, इसने शियन त्यांग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों व प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था। हिरानसोंग होगा साथियों ये। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों व देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 33 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बी और सी इसमें सही हैं, यानी बी और सी ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए दे रखा है, चोल राजा राजेंद्र प्रसाद ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। कारण दे रखा है आर, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर की प्रतिनिष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी ए भी सही है आपका और आर भी सही है और आर सही व्याख्या करता है आपकी ए की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है।
नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं और जो मिलान सही होगा वो कौन सा ऑप्शन है। साथियों जिक्र, जिक्र ये नीचे इधर चारों दे रखे हैं, ये किससे मिलेगा जिक्र? जिक्र मिलेगा आपका अनुयायी से। किससे मिलेगा? अनुयायी से। और आपका रिक्स, रिक्स मिलेगा आपका नृत्य। और आपका समा, समा किससे मिलेगा? समा मिलेगा आपका गाना से। और आपका मुरीद, मुरीद किससे मिलेगा? मुरीद मिलेगा आपका, ये साथियों आपका ये मिलेगा आपका इससे, जिक्र मिलेगा, जिक्र मिलेगा आपका नाम जाप से। और मुरीद मिलेगा आपका अनुयायी से। और समा मिलेगा आपका किससे मिलेगा? समा मिलेगा गाना से। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये दे रखा है, मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकल्पना किया गया है। कारण आर दे रखा है, संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर पढ़ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 36 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, यानी ए सही है आपका और आर भी सही है, लेकिन ये आर है आपकी सही व्याख्या ए की नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ कविता में गढ़ कटंगा के गौड़ सम्राट का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 37 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अकबरनामा में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा है, ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलानी है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर है ये मिलाना है हमें, यानी परती। परती ये किससे मिलेगी? परती मिलेगी आपकी एक फूल जिससे शराब बनाई जाती है, ये आपकी किससे मिल जाएगी? इससे मिलेगी? इससे तो नहीं मिलेगी, ये मिलेगी आपकी परती मिल जाएगी, यानी पहले की पहले से, यानी कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन क्या कहलाती है? परती कहलाती है। और आपकी साल, साल क्या होती है? साल होती है ये एक पेड़ होता है। और महुआ, महुआ क्या होता है? महुआ होता है आपका साथियों, यानी एक फूल जिससे शराब बनाई जाती है महुए से। बेवड़, बेवड़ क्या होती है? बेवड़ होती है आपकी जो घुमंतु खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, बेवड़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में पूछा है, औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 39 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों को हवाला दिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। ए में दे रखा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। बी में दे रखा है, कुछ
समाज सुधारकों ने भारत में जातीय गैर बराबरी की भी आलोचना की। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 40 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी केवल इसमें बी सही है, यानी केवल इसमें बी सही है और ए गलत होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में पूछा है कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए दे रखा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। कारण ए दे रखा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 41 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 41 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है एक ही, यानी ए भी सही है और आर भी सही है, और ये आपका आर है, ये आर है, आर सही व्याख्या करता है एक ही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही हैं। आपको ये दे रखा है, बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। बी दे रखा है, बिरसा अपने जीवन के उत्तरार्ध में मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध करने लगे। सी दे रखा है, अंग्रेज मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। डी दे रखा है, बिरसा के अनुयायियों ने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में लाल झंडा फहराया। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ के 42 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केवल ए और बी सही है, इसमें ए और बी इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दे रखा है, ए गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। कारण आर दे रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 43 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, यानी ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु आर सही व्याख्या करता नहीं है ए की। अगला क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा है, कथन दे रखा है, ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए दे रखा है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार की। कारण आर है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे 2 मुख्य सैन्य गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हो जाएं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें आपका ए सही है और ये आर आपका गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा है, ये 44 है, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है, निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। अभी कथन ए दे रखा है, पृथ्वी सौरमंडल में एक उद्धत ग्रह है, आदृत ग्रह है। कारण आर दे रखा है, पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित हैं जो जीवन की उपस्थिति में सहायक हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 45 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए आर सत्य है। आर द्वारा ए की सही व्याख्या होती है, यानी ए भी सही है और आर भी सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46।
46 में पूछा है कब ग्रीनिच यमोत्तरक पर सही स्थानों में दिन का मध्य या दोपहर होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 46 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनिच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है विषुवत रेखा और उत्तरीय ध्रुव या विषुवत रेखा दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश यानी डिग्री में नापा जाए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर बताना है। 47 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ये दे रखा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है। आर दे रखा है शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है तथा किरणें तिरछी पड़ती हैं और कम गर्मी पैदा होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी ए भी सही है और आर भी सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों एवं इनमें पाए वन्य जीवों के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ ये दे रखे हैं टुंडा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, शीतोष्ण घास स्थल और उष्णकटिबंधीय घास स्थल, और दूसरी तरफ ये आपको दे रखे हैं जंगली भैंस वसन, ये दे रखे हैं। आपको सही मिलान करना है। 49 का सही आंसर क्या होगा आपका साथियों? जैसे टुंडा ये किससे संबंधित होगी? टुंडा संबंधित होगी आपकी किससे? ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी टुंडा होगी सील, कस्तूरी, बैल और ध्रुवी भालू से। और आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ये किससे संबंधित होगा? ये साथियों आपका चौथे से हो जाएगा, यानी सांप, छपकली, ऊंट। और शीतोष्ण घास स्थल ये हो जाएगा आपका किससे? ये हो जाएगा साथियों आपका पहले से, यानी जंगली भैंस, वायसन और एंटीलोप से। और उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सेकंड से, यानी हाथी, जेबरा और जिराफ, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में निम्नलिखित वर्ष के प्रकार वर्षण को उनकी उचित व्याख्या से सुमेलित करें। नीचे आपको ये संवहनीय वर्षा और ये आपको दे रखे हैं, इससे मिलान करना है, यानी ए का मिलान किससे होगा? संवहनीय वर्षा किससे होगी आपकी? ये होगी आपकी वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है। संवहनीय वर्षा का ऑप्शन नंबर चौथे से मिलान हो जाएगा। और वर्षण किससे होगा साथियों? वर्षण हो जाएगा आपका तीसरे से, यानी बी का तीसरे से, यानी बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं। और पर्वतीय वर्षा हो जाएगी आपकी सेकंड से, यानी गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है। चक्रवाती वर्षा आपकी इससे हो जाएगी आपके पहले से, यानी ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे कथन ए दे रखा है पृथ्वी में उपलब्ध जलराशि का केवल 3% ही अलवर्ण जल है।
और बी दे रखा है पृथ्वी पर उपलब्ध पूरे जलराशि का 90% जल महासागरों में पाया जाता है। सी दे रखा है इसमें वायुमंडल से पृथ्वी पर स्वच्छ जल बनता है। और डी दे रखा है हिम नदियां झरने और तालाब स्वच्छ पीने योग्य जल से स्रोत हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 51 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी केवल ए और डी सही हैं। यानी इसमें ए और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 52 में दे रखा है दिए गए कथन ए बी सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ये दे रखा है वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। बी दे रखा है वायुमंडल सूर्य की किरणें के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। सी दे रखा है वायुमंडल 4 परतों से में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 52 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केवल ए और बी सही हैं। इसमें ए और बी सही हैं और सी गलत होगा आपका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती हुई वायु। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है अशोक को अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है। अशोक परिवहन के कौन से साधन का उपयोग कर सकता है? ए जलमार्ग, बी सड़क मार्ग, सी वायुमार्ग और डी रेल मार्ग। उचित विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 54 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें बी सी और डी सही होंगे। बी सी और डी सही होंगे, यानी आपकी मुंबई से दिल्ली तक कोई जल मार्ग नहीं है। ये आप सड़क मार्ग से, वायु मार्ग और रेल मार्ग से किसी से ये तय कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों यानी फैक्ट्रियों में प्रयोग में लाया जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखें, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कोयला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये दे रखा है ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। कारण आर दे रखा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 56 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 56 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 ने पूछा है फसलों को उन देशों के साथ जहां ये अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती हैं के साथ सम्मिलित कीजिए। फर्स्ट देखा है पटसन किससे सही मिलान होगा? पटसन होगा। ये आपका कहाँ मिलता है? ये भारत एवं बांग्लादेश में। चाय कहाँ पे होती है आपकी? कन्याकुमारी और श्रीलंका। कहाँ पर? कन्याकुमारी और श्रीलंका। और कॉफ़ी कहाँ पर होती है? कॉफ़ी होती है आपकी ये ब्राज़ील एवं कोलंबिया। और कपास कहाँ पे होती है? कपास होती है ब्राज़ील एवं मिस्र में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये दे रखा है कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों यानी विद्यालयों और कॉलेजों यानी विश्वविद्यालयों की
आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। कारण 8 दे रखा है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 58 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आ सही व्याख्या करता है ए की, यानी ए भी सही है आपका, आर भी सही है और ये आपका आर है, ये ए की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इसमें खाली स्थान आपको भरना है और पूछा है का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशेषताओं को पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशिष्टियों के विकास को भी अवरुद्ध करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 59 का सही आंसर क्या होगा? 59 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी रूढ़िबद्ध धारणाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है संसदीय शासन पद्धति में ए दे रखा है कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है, बी दे रखा है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 60 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 60 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए सही है और बी गलत है। आपका ए सही है और बी इसमें गलत होगा। साथियों आज समाज विज्ञान के इतने ही क्वेश्चन थे, ये इस पेपर के हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।